Good morning. Good morning student. Today we'll discuss chapter 4 acid bases and salt. हम लोग जब खाना खाते हैं ना तब हमारे क्लॉथ पे कभी कभार हल्दी का दाग आ जाता है और जब हम उसके ऊपर सोप रगड़ते हैं तो क्या हो जाता है, उसका कलर रेड हो जाता है। ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है, उसको हमें इस चैप्टर में समझना है। वन एक्टिविटी इज़ गिवन, पीस ऑफ वाइट क्लॉथ, टर्मरिक, वॉशिंग सोप, लेमन, वाटर एंड बाउल। मेक अ थिक पेस्ट ऑफ टर्मरिक इन वाटर। आपको क्या करना है, हल्दी का एक पेस्ट बनाना है और उसमें से कुछ ड्रॉप आपके सफ़ेद वाले कपड़े पे डालोगे, फिर उसके ऊपर आप साबुन लगाओगे, अप्लाई सोप। व्हाट हैपन, पुट अ फ्यू ड्रॉप ऑफ लेमन जूस ऑन दिस रेड कलर, यू विल सी द कलर चेंजेस बैक टू येलो। पहले येलो था फिर रेड हो गया, जैसे ही लेमन जूस डाला तो वापस येलो हो गया। दिस शोज़ दैट लेमन जूस हैज़ अ प्रॉपर्टी दैट न्यूट्रलाइजेस द इफेक्ट ऑफ सोप। इसका मतलब है कि लेमन जूस में ऐसी कोई तो भी प्रॉपर्टी है जो सोप का असर क्या कर देती है, ख़त्म कर देती है या न्यूट्रलाइज कर देती है। Many substances used by us in daily life have this neutralizing property. This nature of substance can be identified with litmus paper. और ऐसे सब्सटेंस का हम नेचर आइडेंटिफाई कर सकते हैं लिटमस पेपर के द्वारा। अब आपकी दूसरी एक्टिविटी है रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, लेमन जूस, वॉशिंग सोडा, टैमरिन जूस, बेकिंग सोडा, साल्ट, शुगर, सम बेकर्स और बाउल्स एंड अ ड्रॉपर एंड अ स्पून। आपको ये सारी चीज़ें क्या करनी है, लेनी है। अब उसके द्वारा आपको क्या क्या करना है। टू डू द एक्सपेरिमेंट मेक अ सॉल्यूशन ऑफ ईच सब्सटेंस। फॉर दिस पुट अ आपको क्या करना है, उसके लिए लेमन जूस, वॉशिंग सोडा, टैमरिन, ये सारा आपको सामान लेना है। फिर उसके बाद रेड और ब्लू लिटमस पेपर के इससे आपको उसको चेक करना है कि वेदर इट इज़ एसिडिक और बेसिक। डू द एक्सपेरिमेंट टू मेक अ सॉल्यूशन ऑफ ईच सब्सटेंस। आप इसका क्या करोगे, सबका सॉल्यूशन बनाओगे। लेमन जूस में थोड़ा सा पानी डाल के उसका सॉल्यूशन बनेगा। वॉशिंग सोडा में भी आपको क्या करना है, इसका सॉल्यूशन डाल के फिर आपको उसका मतलब पानी डाल के सॉल्यूशन बनाना है। टैमरिन जूस को में थोड़ा सा पानी डाल के आप उसका क्या करोगे, सॉल्यूशन करोगे। ठीक, अब आपको आइडेंटिफाई करना है ब्लू लिटमस किस में रेड हो रहा है और रेड लिटमस किस में ब्लू हो रहा है। ठीक, वॉशिंग सोडा में का सॉल्यूशन है जिस ये बेसिक होता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉशिंग सोडा के लिए ये बिकम्स ब्लू। फिर टैमरिन जूस, टैमरिन जूस जो है ये एसिडिक होता है, तो टैमरिन जूस के लिए बिकम्स रेड आएगा, इसमें क्या आएगा, नो चेंज। फिर बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा आपका क्या है, बेस है, तो बेकिंग सोडा के लिए आएगा बिकम्स ब्लू। फिर शुगर सॉल्यूशन, ये न्यूट्रल है तो सब इसमें इसका क्या आएगा, शुगर सॉल्यूशन का और साल्ट सॉल्यूशन, नो चेंज। ये आपको लिखना है। On the basis of the change in color, we can divide the substances into three groups. Those substances that changes the color of blue litmus to red, all these are acids. जिनका कलर क्या होता है ब्लू से रेड, उनको हम बोलते हैं एसिड। फिर उसके बाद दो सेकंड ग्रुप वुड बी दोज दैट, क्या है सेकंड ग्रुप, चेंज कलर ऑफ लिटमस पेपर टू ब्लू, उसको हम बोलते हैं बेस। देयर आर सम सब्सटेंसेज दैट डू नॉट चेंज इन कलर आइदर लिटमस पेपर न्यूट्रल। वो ऐसे सब्सटेंसेस है जिनमें कोई चेंजेस नहीं होते, उनको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल सब्सटेंस। जैसे कि आपका ये शुगर सॉल्यूशन है और ये साल्ट सॉल्यूशन है।
शुगर सॉल्यूशन और साल्ट सॉल्यूशन यानी NaCl, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। नाउ एसिडिक सब्सटेंसेस आप में इसमें से कौन से देखे हैं? और न्यूट्रल, साल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, देन इथेनॉल, ये सारे क्या होते हैं? न्यूट्रल सब्सटेंसेस। बेसिक में आप वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ बहुत सारा था जो एसिड बेसिक था आपका। बेकिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा है, NaOH है। एसिडिक सब्सटेंस में आप बहुत सारा लिख सकते हो। लेमन जूस है, टैमरिंड पल्प है, उसके बाद एप्पल जूस है जिसमें मैलिक एसिड रहता है। ये सारे क्या है? एसिडिक सब्सटेंसेस। नाउ इंडिकेटर, सब्सटेंसेस दैट चेंज कलर टू इंडिकेट एन एसिडिक और बेसिक मीडियम, उनको हम क्या बोलते हैं? इंडिकेटर। ये ऐसा सब्सटेंस होता है दैट चेंजेस, क्या करता है? ये एक सब्सटेंस है जो हम इंडिकेट करता है कि गिवन मीडियम सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। मिथाइल ऑरेंज इसका एग्जांपल है, एंड फिनाप्थलीन ये क्या है? लिटमस पेपर के अलावा यूज़ होने वाले लिक्विड इंडिकेटर। मिथाइल ऑरेंज गिव्स रेड कलर विथ एसिड, मिथाइल ऑरेंज रेड कलर देता है एसिड के साथ, और येलो कलर विथ बेस। फिनाप्थलीन गिव्स, फिनाप्थलीन रिमेन कलरलेस, ये कैसे रहता है? फिनाप्थलीन रिमेन कलरलेस इन एसिडिक सॉल्यूशन एंड टर्न्स पिंक इन बेसिक सॉल्यूशन। इस तरह से हमें अलग अलग कलर देखने को मिलते हैं। नाउ थर्ड एक्टिविटी आपको लेना है चाइना रोज पेटल, मैंने गुड़हल का फ्लावर, सबने देखा है गुड़हल का फ्लावर, चाइना रोज़, ये चाइना रोज़ है आपका। एंड टेस्ट ट्यूब वार्म ड्रॉपर सम, अब क्या करना है? कलेक्ट सम चाइना रोज़ पेटल्स एंड प्लेस देम इन अ बीकर। गुड़हल के पत्तियाँ जो पंखुड़ियाँ है फूल की, उनको आपको क्या करना है? टेस्ट ट्यूब में डालना है और उसमें सम गुनगुना पानी, वार्म वाटर डालना है। कीप द मिक्सचर फॉर सम टाइम टिल वाटर बिकम कलर्ड, और जब तक पानी में वो पत्तियों का पेटल्स का कलर नहीं आ जाता है तब तक आप उसको क्या करना है? वैसे ही रखना है। यूज़ द कलर्ड वाटर एज इंडिकेटर, और ये कलर वाटर फिर आपका क्या हो जाएगा? इंडिकेटर हो जाएगा। ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर टू ईच ऑफ द सॉल्यूशन, फिर आपको ये जो दो सॉल्यूशन दिए हैं कौन से हैं? इंडिकेटर सॉल्यूशन ये आपका रेड कलर का बन गया। फिर इंडिकेटर सॉल्यूशन प्लस बेसिक सॉल्यूशन, ये एक बेसिक है और ये एक एसिडिक सॉल्यूशन है, क्या हो जाएगा? नाउ नोट द चेंज इन कलर बिफोर एंड आफ्टर एडिंग चाइना इंडिकेटर। चाइना इंडिकेटर ऐड करने के बाद उसमें क्या चेंजेस होते हैं वो आपको लिखने हैं। टेस्ट सॉल्यूशन दिया है, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन इनिशियल कलर वाइट होता है, लेमन जूस का कलर आपको पता है, सोडा वाटर का भी आपको पता है, शुगर सॉल्यूशन भी कैसा कलर का रहता है, देन टैमरिन यू नो द इनिशियल कलर, एंड आफ्टर द using indicator the changes in the color that you have to mention. Leave that column, don't write it, but up to this you complete your table. Then acid, the word acid is derived from the Latin word acidus which means sour. acid का मतलब होता है ऐसा एक सब्सटेंस जिसका टेस्ट खट्टा होता है। लेमन है, ऑरेंज है, आंवला है, टैमरिंड है, रॉ मैंगोज है, आर ऑल सोर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसिड। ये सारे खट्टे क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें एसिड प्रेजेंट होता है। यू मे हैव एक्सपीरियंस अ बर्निंग सेंसेशन व्हेन बिटन बाय एन एंट, जब चींटी काटती है तब बर्निंग सेंसेशन होता है। ये बर्निंग सेंसेशन क्यों होता है? इसका रीज़न है कि आपकी चींटी जो है इसमें कौन सा एसिड रहता है? उनकी स्टिंग में फॉर्मिक एसिड, और वही सेंसेशन होता है हमें बर्निंग। एसिड प्रेजेंट इन एनिमल, प्लांट, वेजिटेबल फ्लोरा आर कॉल्ड नेचुरल एसिड। जितने भी एनिमल्स, प्लांट्स, वेजिटेशन या फ्लोरा में एसिड रहते हैं उस एसिड को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल एसिड। यहाँ पे टेबल में देखो बहुत सारे एसिड दिए हुए हैं, ऑरेंज, लेमन, साइट्रिक एसिड, इसको आप पढ़ना, एसिटिक एसिड, विनेगर जिसको सिरका बोलते हैं, एसिटिक एसिड यूज एज अ प्रिजर्वेटिव। वी कैन ऑल्सो मेक एसिड फ्रॉम मिनरल्स ऑब्टेन फ्रॉम सॉइल लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। हमें मिनरल एसिड्स भी मिलते हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं।
सल्फ्यूरिक एसिड लेबॉर्ट्री में यूज़ किए जाते हैं, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इस एसिड को हम क्या बोलते हैं, मिनरल एसिड, क्योंकि ये एसिड हमें कैसे मिलते हैं, फ्रॉम मिनरल्स, फ्रॉम द सॉइल। मिनरल्स हमें सॉइल से मिलती है। सॉइल में जो मिनरल्स आते हैं उस मिनरल से ये एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं एसिड्स, इसलिए इस एसिड को हम बोलते हैं मिनरल एसिड। ये हार्मफुल भी होते हैं। इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर एडेड टू द प्योर एसिड इज़ मोर देन इट इज़ डाइल्यूट एसिड, और इसमें डाइल्यूट यदि होता है तो वो कम हार्मफुल होता है। जब हम इसमें पानी ज़्यादा ऐड करते हैं तभी। वो अमाउंट ऑफ वाटर लेस तो उसको बोलते हैं कंसनट्रेटेड एसिड। वहाँ पानी की मात्रा कम है तो वो कंसनट्रेटेड होगा, और पानी की मात्रा ज़्यादा है एसिड की कंपैरिजन में तो वो एसिड हो जाएगा आपका डाइल्यूट। Now one activity is given: dilute hydrochloric acid, zinc granule, matchbox, test tube. Fill a test tube approximately 1/4 part with dilute hydrochloric acid. आपको क्या करना है, टेस्ट ट्यूब में 1/4 पार्ट इतना पोर्शन आपको क्या भरना है, इसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक, add some zinc granule, there would be a reaction that produce a gas. फिर उसके बाद उसमें क्या ऐड करोगे आप, जिंक ग्रैन्यूल्स, एक रिएक्शन होगा और उसके बाद गैस फॉर्म होगी। अब वो गैस कौन सी है उसको टेस्ट करने के लिए हमने क्या किया, बर्निंग मैस्टिक लाई, तो क्या हो गया, गैस बर्न विद अ ब्लू फिल्म एंड प्रोड्यूसेस अ पॉप साउंड। गैस क्या हो जाता है, उसका फ्लेम ब्लू हो जाता है और उसका आवाज़ आता है पॉप साउंड। इसका मतलब वो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन कैसे हुआ है, जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड ZnCl2 प्लस H2। नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी इज गिवन, मार्बल चिप्स, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, टेस्ट ट्यूब। मार्बल की चिप्स सबने देखे हैं, मार्बल के टुकड़े पतले पतले एकदम बारीक वाले टुकड़े लेने हैं आपको, मार्बल चिप्स, और उस मार्बल चिप्स का यूज़ करना है। अब आपको क्या करना है, मार्बल चिप्स को लेना है, उसके ऊपर आप एसिड डालोगे तो एफरवेंसेस आएंगे। और वो क्यों ऐसे होता है, क्योंकि मार्बल चिप्स आर मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, दे रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपका मार्बल है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो कौन सी गैस आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, दैट यू हैव टू रिमेंबर। क्या याद रखना है, एसिड कोई भी कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट होता है तब वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, और ये प्रॉपर्टी फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ की जाती है। Uses of acids. Sulfuric acid is used in making fertilizer like ammonia. Sulfuric acid का यूज़ किस लिए होता है, Sulfuric acid making fertilizer like ammonium sulfate, superphosphate. Hydrochloric acid is used in the purification of salt. Nitric acid is used in making fertilizer like ammonium nitrate, cleansing silver and gold ornament. अब फायर एक्सटिंग्विशर का बात करते हैं तो फायर एक्सटिंग्विशर होता क्या है, दिस कंप्राइजेज ऑफ अ मेटल सिलेंडर फिल्ड विथ सोडियम बाइकार्बोनेट। ये आपको मेटल सिलेंडर दिख रहा है, पूरा सिलेंडर जैसा शेप। अ ग्लास बॉटल फिल्ड विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसके अंदर में एक ग्लास बॉटल फिल ये भी रहती है, वो किसकी बनी हुई है, उसमें भरा है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। और सल्फ्यूरिक एसिड बॉटल हैज़ टू नॉब गोइंग इनसाइड इट, और बॉटल को नॉब रहता है। इन केस ऑफ फायर द नॉब इज़ हिट ऑन अ हार्ड सरफेस, और इस नॉब को आपको क्या करना है, हिट करना है हार्ड सरफेस पे। दिस ब्रेक्स द ग्लास बॉटल, जिसकी वजह से ये कांच का बॉटल क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। और सल्फ्यूरिक एसिड इन द बॉटल कम इन कॉन्टैक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट, और ये एसिड इसकी कांटेक्ट में आ जाएगा। दे रिएक्ट टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर उनका रिएक्शन होके क्या तैयार हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। दिस कार्बन डाइऑक्साइड हेल्प टू एक्सटिंग्विश फायर, ये हमें हेल्प करती है किसके लिए,
फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए। कैसे रिएक्शन हो रहा है? रिएक्शन कैसे हो रही है? ट्वाइस NaHCO3, ये क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, Na2SO4 सोडियम सल्फेट H2, और इसमें कौन सी गैस निकल रही है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नाउ नेम 3 नेचुरल एंड 3 मिनरल एसिड। 3 नेचुरल और 3 मिनरल एसिड के आपको नाम लिखने हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है मिनरल एसिड, ये है आपके तीनों मिनरल एसिड। यहाँ तक हो जाएगा 1। फिर उसके बाद चलते हैं ऊपर। नेचुरल एसिड, ये कितने भी, इसमें से कोई भी आप 3 लिखोगे। आंसर नंबर 1। ये 1 का आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका, व्हाट डू द टर्म डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड एसिड मीन्स। डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड एसिड का मतलब क्या होता है? ये दिया हुआ है यहाँ पे। एक द अमाउंट से लेके पूरा कॉन्सेंट्रेटेड तक है आपका आंसर नंबर 2। फिर उसके बाद आंसर नंबर 3, वाई आर एसिड नॉट स्टोर्ड इन मेटल कंटेनर। क्योंकि ये मेटल के साथ क्या करता है? रिएक्ट करता है। उसका रिएक्शन हमने देखा है जिंक ग्रैन्यूल के साथ। एसिड रिएक्ट विथ मेटल, I believe that question answer is not given. Now acid, basic and neutral solutions are given in 3 test tubes. If you are given a strip of red litmus, how will you identify 3 solution? रेड लिटमस दिया है तो एसिड में क्या होगा? ओनली इन एसिड, रेड लिटमस रिएक्शन दिखाएगा, राइट? In this way you write down question answers in your copy. Thank you.